आज ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपनी व्यक्तिगत विषय में कुछ जानकारी दें और कुछ अपना कंपनी के विषय में भी हम जानकारी आपको देंगे। मेरा नाम देवव्रत मुखर्जी है। मैं एज ए मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ, +10+2 पास किया हूँ। और उसके बाद जो है हम करीबन 25 साल शुगर इंडस्ट्री में काम किए हैं। हम शुगर इंडस्ट्री में भी जो है इंजीनियर रह चुके हैं, अच्छे ग्रुप में भी काम किए हैं। उसके बाद से फिर सन 90 से अपना काम हमने शुरू किया और जिस कंपनी में हम काम करते थे वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पे। उसके बाद धामपुर शुगर में भी काम किए हैं। तो जब से हमने अपना काम सन 90 से शुरू करा तो उस समय हम सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। सब कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के बाद फिर हमारे मन में आया क्या मैन्युफैक्चरिंग लाइन को जो है अच्छी जो टिपिकल जॉब है उसके ऊपर काम क्यों ना करें। तो फिर 2003 में हमने इंडिपेंडेंट एक कंपनी को रजिस्टर्ड करा। उसके बाद से जो एशिया ब्राउन बॉबरी उनकी जो है काफ़ी काम हमने 5-6 साल तक करा। उसके बाद वोल्टस का करा। उसके बाद जो है बांग्लादेश शुगर इंडस्ट्री का भी काम करा। ये करते करते जो है करीबन हमारा ऐसी 10-12 साल जो है बीत जाती है। 10-12 साल बीतने के बाद जो है फिर हमें देखा यदि कि शुगर इंडस्ट्री दिन के दिन डाउन होने जा रहा। तो शुगर इंडस्ट्री को फिर हमने चेंज करने का मूड करा। शुगर इंडस्ट्री चेंज करके हमें इस समय दिखाई दिया कि टायर पायरोलिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और प्लांट लगाने में बहुत लोग इंटरेस्टेड रहे हैं। तो हमने इसको स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमें ये जो है टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छा लगा तो हमने फिर उसको डेवलप करी। सबसे पहले तो ड्राइंग डेवलप किया और सबसे बड़ी बात ये कि हम खुद ही ड्राइंग बनाने वाले हैं और खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं। हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। मेहनत करके जो है हमने इसकी टायर पायरोलिसिस प्लांट के डेवलप करा और कई सारे जगह पे हमने टायर पायरोलिसिस प्लांट को भी हमने मैन्युफैक्चरिंग भी की, लगाया भी है। इवन हमने इराक में भी दिया, उसके बाद ओमान में भी दिया, यहाँ पे दी। शुगर इंडस्ट्री का सप्लाई हमने बांग्लादेश में भी दिए हैं। तो ये करने के बाद जो है दिन के दिन हिम्मत जो है हौसला जो है बढ़ते गए। बढ़ने के बाद हमें ये महसूस होने लगा कि लोग तो और भी लोग काम कर रहे हैं तो हम ऐसे प्लांट दें कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी आउटपुट अच्छी हो, पेनलेस हो। और हकीकत में जो भी हम जहाँ पर भी दिए हैं अभी तो कोई ऐसी शिकायत हमने मिला नहीं है। हमारे जो कंपनी जो 2003 में हमने रजिस्टर्ड करा है उस कंपनी का नाम है देवकमल इंजीनियर्स और ये गाजियाबाद में स्थित है और ये प्रोप्राइटरशिप का कंपनी है जिसके प्रोप्राइटर मैं खुद हूँ। और हमारे साथ जो स्टाफ लोग हैं अकाउंट्स में भी हैं, डिज़ाइन में भी हैं, मार्केटिंग में भी हैं। और हम जो है मार्केटिंग में खुद जो सेल्फ है जो हम अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि पार्टियों के साथ जब तक आप A to Z तक जब तक आप उसको समझा नहीं पाएंगे तब तक पार्टी जो है आपके पास कैसे भरोसा कर लेंगे। कई सारे प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न की जो है जब तक आप सही जवाब नहीं देंगे, सही समझाएंगे नहीं तो पार्टी इन्वेस्ट कैसे करेगा। जिसका कारण जो है हमने काफ़ी 5-6 साल तक उन्होंने टायर का काम करा। फिर पता चला 2024 पे जनवरी महीने पे जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक आदेश आया, एक SOP निकाला उन्होंने कि भाई जो बैच टाइप का जो प्लांट है उसके लिए परमिशन हम नहीं देंगे। जो ऑटोमेटिक वाला जो प्लांट लगाएगा, कंटिन्यूस वाले जो लगाएंगे उसी को इसको परमिशन दिया जाएगा। फिर हमारी तरफ से जो है ये आई टारगेट बना कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि हमें ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर जो है जोर देना है तो हमें फिर ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर जो स्टडी करना पड़ा। ऑटोमेटिक प्लांट को भी डेवलप करा। डेवलप करने के बाद डेवलप भी छोटे मोटे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, मोटा इन्वेस्ट लगता है। अच्छा, पार्टी जो है हर आदमी जो है सोचता है कि भाई मैं 2 करोड़ रुपये अगर लगाऊं तो मेरे महीने में कितने कमाई होएगी, तो ये भी सोचना पड़ता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये किस्मत वो अच्छी होती है, कोई अगर वेंडर अगर आपके साथ देता है और अगर कहते हैं कि जी भाई चलिए आप लगाइए, मैं आपको साथ हूँ, पैसा हम लगाएंगे, डिज़ाइन जो है बढ़िया सा होना चाहिए, तो बहुत कम मौका मिलता है। वो मौका हमें मिला। हमने कलकत्ता में एक लगाया 30 टन कैपेसिटी का पर डे का, जो फुल्ली ऑटोमेटिक है।
बहुत मेहनत करा हमने, तो 7-8 महीने तो डिज़ाइन पे लगाए, फिर मैन्युफैक्चरिंग में लगाए, फिर 1 साल में जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आज की तारीख में जो है प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट के ऊपर जो है ज़्यादातर लोगों का डिमांड बढ़ने लगे हैं। तो उसको देखते हुए हमने टायर पायरोलिसिस प्लांट का जो है, हम जो भी पार्टी हमें फ़ोन करता है, जो भी पार्टी रिक्वायरमेंट देता है, हम उस पार्टी को कहते हैं कि भाई बेस्ट टाइम में जो है तुम्हारी अगर 50-55 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वही प्लांट अगर आप ऑटोमेटिक में लगाओगे तो वही प्लांट आपको लगेगा 2.5 करोड़ रुपये में। प्रॉफिट उतना ही है जितने में आपका 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में बेस्ट टाइम में मिलेगा। क्या होता है कि ऐसे 10 टन हम बेस्ट टाइम में लगा रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूस प्लांट में जाएंगे तो उसका 2.5 गुना प्रोडक्शन निकलेगा, इससे ज़्यादा तो निकल नहीं पाएगी। तो 2.5 गुना में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे हम? जितना कैपिटल लगता है उतने के पैसे जो है रिकवरी हो नहीं पाती है। सो दैट कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई दूसरे के पैसे के नुकसान ना हो और उसको अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट करके समझा दिया जाए हर बात को। अगर उनको समझ में आता है कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हैं, वो उनका रॉ मटेरियल से ले करके फिनिश गुड्स तक का जो कैसे कैसे निकल रहे, कितने पैसा खर्चा हो रहा, मार्केट में क्या रेट में बिक रही है, ये सारे जो उनको सामने रखा जाता है तो अगले को दिखाई देता है कि हाँ भाई कुछ पैसा मिल सकता है, तब जाके करते हैं। लेकिन अभी करंट में हो क्या रहा है कि कंटिन्यूअस प्लांट के बजाय, जो कंटिन्यूअस टायर प्लांट के बजाय अब लोग आने लगे हैं प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट में। प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट में हमारे तरफ से जो एक स्कोप ये है कि बिहार के काफ़ी सारे बच्चे जो है हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर हम जो है कॉलेज से निकले हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे पास फंड ज़्यादा है नहीं, हम ज़्यादा, मैं पूछता हूँ भाई तुम कितने पैसे लगा सकते हो? बैंक से लोन लेकर नहीं, अपने पैसे से कितने तुम्हारा लगा सकता है बताओ? तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 लाख रुपए लगा सकते हैं। मैंने कहा चलो हम तुम्हें ऐसी छोटा मशीन बना कर देंगे ताकि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें 2 पैसा इनकम होगा, ताकि तुम्हें कहीं बाहर नौकरी ना करना पड़े। तो हमने फिर 200 किलो का डिज़ाइनिंग निकाला, बहुत सक्सेसफुल रहा है। 200 किलो का काफ़ी डिमांड आने लगा। फिर मैंने उन्हें समझाने लगा भाई 200 किलो में क्या है, कमर्शियल में अगर यूज़ करोगे 200 किलो में कितना तेल निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 140 किलो। 140 किलो के तेल को अगर बेचोगे, तुम्हारा अपना भी मजदूरी है, जो पैसा लगाया उसका ब्याज भी है। तो इसीलिए उसको 200 की जगह फिर हमने डेवलप करा 500 किलो में। 500 किलो से फिर हमने करा 1 टन में, 1 टन से 2 टन, तो ऐसे करते हुए हम 30 टन तक पहुँचे हैं। अभी हमारे पास 5 जगह के प्लांट जो है बन रहा है। एक है अरुणाचल प्रदेश का, सरकारी है, हमें 4 प्लांट उन्होंने दिए हैं और उस ट्रायल बेसिस पे ऑर्डर दिया। एक 0 पॉइंट पे लगाना है जो चाइना के बॉर्डर पे होता है, एक ईटानगर पे लगना है, 2 और जगह है जो नाम को हमारे पास अभी याद नहीं आ रही है। 4 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं और वो 4 प्लांट है छोटा पायलट प्लांट है। इस पायलट प्लांट को उनका वहाँ पे जो ना जो बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो प्लास्टिक को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद उसको खुद वो लोग ऑपरेट करके उसको चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट वाली बात है कि अभी हम छोटा से एंट्री कर रहे हैं अरुणाचल में। अरुणाचल में अगर आपने जो सही रिजल्ट दिया तो उनकी तरफ से जो है अच्छी ऑफर है जो भविष्य में हमें मिलेगी। और रही बात है हमारे यहाँ पे NCR, कलकत्ता, पंजाब, महाराष्ट्र, बॉम्बे से भी बहुत सारे क्लाइंट जो है लगभग 90% फाइनल कर चुके हैं। एक गुजरात पे लगाने जा रहे हैं हम, गुजरात का भी है 2 टन का। 2 टन से अब उन्होंने आज की तारीख में, आज सवेरे उन्होंने उसको 10 टन में जो है उन्होंने चेंज करके बता दिया कि भाई 10 टन का लगा दीजिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसकी जो ऑयल है, ऑयल की जो क्वालिटी है वो एज लाइक एज डीजल है। मैं डीजल तो नहीं कह सकता, पर उसकी जो डीजल का पैरामीटर और जो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट का जो पैरामीटर है एकदम नज़दीक जाता है। नज़दीक कैसे कि हमारे जो ऑयल का डेंसिटी है वो 756 तक पहुंच चुका है, जबकि डीजल की 826 है। तो आप पेट्रोल का है 746, तो पेट्रोल के नज़दीक वो पहुंच रहा है। इसको हम पेट्रोल तक जा भी सकते हैं। अब ये है कि वाटर कंटेंट भी नहीं होती है, कार्बन पार्टिकल भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होती। तो ये तेल के लोगों को देखने के बाद अच्छी रेट पे बिक रहा है। इसी के कारण जो है प्लास्टिक पायरोलिसिस का प्लांट हमारी कंपनी के लिए बड़ा ज़्यादा डिमांड आ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं। अब लोग कहने लगे भाई ऑटोमेटिक प्लांट भी हम लेना चाहते हैं प्लास्टिक पर, तो वो भी हमने डेवलप किए हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, कोई भी अगर प्लांट को लगाना चाहते हैं, सबसे पहले पोल्यूशन डिपार्टमेंट में जाइए, पहले NOC की बात करिए। NOC अगर आपको मिलता है फिर आप मैन्युफैक्चरर के पास आप आइए, अपना टाइम को जो ना
फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर पाइरोलिसिस प्लांट के लिए अगर परमिशन नहीं लेते हैं, पहले अगर आप हम लोगों के पास आकर समय अपना ख़राब करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह पे किसी को एनओसी नहीं मिल पाता है। अच्छे लोग जो है पैसे को लेके तैयार बैठे हैं, ज़मीन उन्होंने खरीद लिया, फिर जा करके हमारे पास आके ऑर्डर फाइनल कर दिया, टोकन एडवांस भी दे दिया, पता चला उनको एनओसी नहीं मिल पाई। तो वो एनओसी अगर नहीं मिलता ना, तो उससे बड़ी उनको भी दुख होता है और हमारे लिए भी ख़राब लगता है कि देखो इतना प्रयास किया और उनको जो है मिला नहीं है। तो आपसे अनुरोध है आप लोगों से, कभी भी चाहे छोटा प्लांट हो चाहे बड़े प्लांट हो, प्लास्टिक पाइरोलिसिस प्लांट पे पहले आप एनओसी लो, जीएसटी या रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद फायर से भी अप्रूवल लो, एक्सप्लोजिव से भी अप्रूवल लो। लेने के बाद फिर आप हम लोगों के पास आइए। हम लोगों के पास आने के बाद जो है हम लोगों से ऑफर लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे आप हमसे ही लीजिए, हमारे तरह कोई ऐसे कई सारे 2-4 पार्टी है, उनसे आप लीजिए। और लेने के बाद जो है आज की तारीख में मार्केट में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, दे आर गोइंग टू द ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वो क्या करेगा, हमारे जैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे कि साहब हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हम जो है ये कंसल्टेंसी कर रहे हैं, पता चला उनसे बातचीत करने के बाद ABCD नहीं मालूम। तो ऐसे लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं कि ऑर्डर ले करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, ऑर्डर लेगा हम लोगों पर आएगा, फिर कहेगा भाई इसको बढ़िया डिज़ाइन से बना के दो, हम आपको पैसे देंगे। तो इसीलिए छानबीन करना ज़रूरी है कि वो सेल्फ कैपेबल है या नहीं है। उसको जानकारी आप पहले लेना कि उन्होंने कितना काम किया है, कहाँ कहाँ लगाए हैं, उसको आप प्रैक्टिकली देखिए। देखने के बाद फिर आप उनसे टेक्निकल डिस्कशन करिए, फिर जा कर के उनको काम देने की मन बनाइएगा। मैं ये नहीं करूँ मेरे को दो, मेरी तरह कई भी सारे सप्लायर है, कई सारे कंपटीटर है, आप हर एक से पता करिए। पर हाँ, इतना जरूर कहूँगा, देवकमल इंजीनियर्स को लास्ट में एक मौका जरूर देना, दुनिया घूमे आओ, लास्ट में आकर के देवकमल में मिल के जाओ। उम्मीद करता हूँ हमारे पास आने के बाद फिर आप दोबारा कहीं जाओगे नहीं। आज जहाँ हम बैठे हैं, जिनके द्वारा ये जो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा अच्छी सपोर्ट है। मौसम साहब हैं, मौसम साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलते हैं, और जिसके कारण हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिज़नेस का जो प्रमोशन है वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी अच्छा चलेगा। और रही बात है, कभी भी किसी भी समय किसी भी कैपेसिटी का अगर आपको प्लांट की आवश्यकता पड़ता है, हम तैयार बैठे हैं। पहले आप हमारे हरिद्वार में लगाया 1 प्लांट है, कलकत्ता में 3 लगाया, डानकुनी में 2, एक आपका खोड़ीवाड़ी करके एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर भी लगाया 30 टन का। एक हमने लगाया डानकुनी में 5 टन का लगाया, एक हमने वहाँ लगाया गुजरात पे लगाया, राजकोट पे। तो कितने सारे बताओ, बहुत सारे हैं, जिसके कारण जो है मार्केट में थोड़ा सा रेपुटेशन बनी है। और आज करीबन 3-3 साल 4-4 साल हो गया है, किसी के पास जो कोई शिकायत नहीं आती है। और हमारे तेल हम कभी भी, अब हमारे जब आप ऑनलाइन पे देखेंगे आपको तेल का कलर, तेल का जो है हमारे लैब का रिपोर्ट, वो भी आप देख लेना। उसके बाद जो है अगर मौका मिलता है तो हमारे साथ आप कांटेक्ट करिएगा, हम ज़रूर जो है आपकी सेवा में हाजिर है, तत्पर है। और रही बात है, हमारी कंपनी किसी भी तरीके से अगर कोई शिकायत आता भी है, अगर किसी इक्विपमेंट में, हम तुरंत तैयार बैठे, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे कलकत्ता हो, कहीं पर भी हो, हम 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। जाके उसको विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग उसको गारंटी पीरियड में उसको रेक्टिफाई करते हैं, आइदर रिप्लेस करते हैं। अभी तक ऐसी दिक्कत तो आई नहीं है किसी का कि भाई हमारी परेशानी आती है। होता कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम टेम्परेचर, जैसे हमारी उम्मीद करते हैं कि 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर में जाना है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटे मोटे परेशानी के कारण टेम्परेचर उठ नहीं पाता। अगर मानो टेम्परेचर अगर उठता भी है, पायरोलिसिस प्रॉपर नहीं होता, वो जो दिक्कतें हैं वो ऑपरेटर करते हैं उसको, ऑपरेटर को नो हाउ अगर ना हो तो ये सारे प्रॉब्लम सामने आती है। तो हमारा तरफ से ये है कि ऑपरेटर को भी आप पहले जानकारी लीजिए, या तो हम लोगों से पहले उसको इंटरव्यू दिलवाइए, हम खुद ही कह देंगे कि इतना जानकारी इनका है। क्योंकि आजकल जो है टायर का जो ऑपरेटर है वो प्लास्टिक में जाने लग गया है, क्यों टायर प्लांट काफ़ी सारे बंद हो गया, स्क्रैप में बिक रही है। तो वो जो ऑपरेटर है वो क्या करेंगे, वो कह देते कि साहब मैंने प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट चला रखा हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि प्लास्टिक में और टायर में ऑपरेशन में कितने फ़र्क है। टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, कैटलिस्ट मिक्स होती है जो टायर में कैटलिस्ट मिक्स नहीं होती है, उसके बाद जो रिकवरी है डिपेंड होती है उसका। ये जो सारे है, ये होने के बाद अगर रिज़ल्ट अच्छी होती है तो आप बिज़नेस को आप कंटिन्यू कराइए। हमने जो है मोटिवेशन ये मिला कि
शुगर इंडस्ट्री का आप पहले काम करते थे, हमने पहले ही बता दिए हैं। शुगर का करने के बाद जब ये देखा कि टायर का कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि भाई इससे क्यों ना किया जाए। तो हमने फिर नेट में डाल करके इसको पहले टेक्नोलॉजी को पहले स्टडी करा। स्टडी करने के बाद देखा मैंने कि हाँ ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें मार्केट है, इसमें फ्यूचर भी है। उस समय टायर जब चल रहा था तभी हमने टायर का जो है हमने फिर आगे बढ़ा। टफेस्ट टाइम तो 2025 था, ना कोई बिजनेस था, ना हाथ में कोई फंड था, मार्केट में बहुत पैसे फंसे पड़े थे, लोग दे नहीं रहे थे, स्टाफ का सैलरी, लेबर का सैलरी, तो काम जब नहीं होता है तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। तो ये 2025 हमारे बड़ी दिक्कत गई। IID के साथ जोड़ने का जो है प्रपोज़ल मैं अपने आप ही चॉइस करा। क्यों? आज से 5 साल 6 साल पहले हम आपकी जो साहब हैं मौसम साहब, उनसे हमने मुलाकात किया था जब आपके ऑफिस गांधी घाट में था। उस समय हम वहाँ पर गए थे, वहाँ हमने कॉन्टैक्ट किया था। तो धीरे धीरे हमें पता चला कि बहुत अच्छी एक जगह है जहाँ से हमारे कंपनी के प्रमोशन बहुत बढ़िया हो सकता है और सही दिशा मिल सकता है। देखिए IID के साथ अगर आप मिलकर चलेंगे तो क्या है कि हम लोग जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंटों में जो है काफ़ी सारे ऐसी होती है जहाँ स्कीम है, जहाँ लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ IID के थ्रू जो है हमारा लिंक बनेगा, हमें वहाँ पे जाने का, अपनी स्किल को जो है दिखाने का, दर्शाने का जो है मौका मिलेगा। तो इसीलिए जो है हम तो चाहते हैं आप लोग के साथ ही अगर मिलकर चलें तो हो सकता है कि भविष्य हमारा और उज्जवल हो। देखिए आत्मनिर्भर के ऊपर के जो हमारे वो है कि जो लोग प्लांट लगाते हैं, वो प्लांट लगाने वाले का ज़्यादा की ज़रूरत है फाइनेंस की। तो आत्मनिर्भर इसमें जो है हम जितने काम हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे क्या है, ये मान के चलिए सब्सिडी तो हम लोगों को तो मिलता नहीं है, उसके बाद आपका लोन वगैरह भी जो है उसके ऊपर मिलता नहीं है। प्लांट जो बनाते हैं प्लांट को भले को मिलता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता। हम लोगों को तो भाई रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है नगद दे करके। रॉ मटेरियल खरीदा, हम क्या करते हैं अपने पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको अपने सिक्योरिटी पे धर के अपने बैंक से लोन लेके तभी हम काम को कर पाते हैं। तो उसकी फैसिलिटी हम लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो उठा नहीं पाते। कई सारे छोटे छोटे जो है जो कॉलेज से निकला हुआ लड़के हमसे बात करते हैं इस विषय में कि सर हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ तो एक प्रधानमंत्री योजना पे जो है बहुत सारे स्कीम है, MSME के थ्रू जो है आगे बढ़ी है। और हम उस समय पे कहते हैं कि मानो कि 2 लाख 3 लाख रुपए तुम्हारे पास शॉर्ट पड़ रहा तो मुझे बाद में दे देना, हम जो है तुम्हें प्लांट लगा के दे रहे हैं, तुम काम को जोड़ो, मेहनत करो, और जैसे ही तुम्हारे पास फंड के संभव होगा उससे मुझे हमें दे देना। क्यों? उन बच्चों को जो है ना बैंक जल्दी फाइनेंस करता नहीं है, क्योंकि बैंक में भी हमने प्रैक्टिकली देखा है। हम कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री योजना पे जो है 10 लाख 20 लाख तक का लोन मिल रहा है MSME के उस पर, तो कहते हैं भैया पैसा उन लोगों का है, पैसा हमारा है, तो बैंक जल्दी देता भी तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे तरफ से हम मदद करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कम उम्र के लड़के पास फंड अगर नहीं है, थोड़ा बहुत अगर फंड अगर कम मनी के कम होता है तो मैं कहता हूँ भाई ले जाओ, तो बाद में देती हूँ। ये सुनने का नहीं, मैं कहता हूँ दिया आपको कि ऐसे 5-6 साल पहले जब मैं मौसम सर से मुलाकात हुई तभी तो हमें पता चल गया था सारे कहानी। जब हम डिपार्टमेंट के हेड से हम बैठे हैं, उनसे परिचय हुआ तो सारे बात धीरे धीरे पता चल गया। उसके बाद जब पिछले साल आपके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, हम कॉन्फ्रेंस में भी हम पार्टिसिपेट किए थे, तब भी हमें पता चला कि आप लोगों की तरफ से इस तरह से जो किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, यह हेल्पफुल है। एक बहुत ये अच्छी बात है जैसे कि मानिए कि हमारे पास कोई है, बीइंग एज ए टेक्निकल पर्सन, मैं आपको बताऊं कि मैं डिज़ाइन सेक्शन में करीबन 35 साल रहा, अच्छे अनुभव है मेरे पे। तो मैं किसी भी बच्चे को जो है कैड ऑपरेटर हो या ऑटो कैड वाला हो, उसको अगर ट्रेन देता हूँ, सपोज़ मेरे पास जब आता है, मानिए कि वो सैलरी ले रहा 20,000 रुपये, उसने मेरे पास 2 साल काम कर लिया, तो डिटेल इंजीनियरिंग सीखने के बाद जब वो दूसरे जगह पे जाते हैं वो, तो मान के चलिए कम से कम 40-45 के नीचे नहीं जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी अचीवमेंट है बच्चों के लिए। लास्ट में हम ये हर एक से अनुरोध करेंगे कि अगर आपको अपने काम शुरू करना है, IID के साथ जो है आप कांटेक्ट कीजिए, जिनकी ऑफिस है नोएडा पे, और इनसे आके ज्वाइन करने के बाद, इनसे आके डिस्कस करने के बाद आप अपनी विचारधारा को सामने रखिए, आपको बहुत सारे मदद मिलेंगे। क्यों? हमें भी मदद बहुत मिल रहा है, और हम जैसे 2-5 मैन्युफैक्चरर, 2-5 सप्लायर भी इन्हीं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे के साथ ये परिचय करा के आपको आगे बढ़ाने की पूरी मदद करेंगे।